हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट 2 का। Two light waves of wavelength 800 and 600 nanometer are used in Young's double slit experiment to obtain interference fringes on a screen placed 7 meter away from plane of slits. If the two slits are separated by 0.35 mm, then shortest distance from the central bright maximum to the point where the bright fringes of the two wavelengths coincide. देखिए, ये हो गए फ्रिंजेस, सॉरी स्लिट्स। ये स्लिट्स S1 एंड स्लिट S2 और ये स्क्रीन हो गया, ठीक है, जो कि डी डिस्टेंस पे मान लेता हूँ, कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, और ये स्मॉल डिस्टेंस पे हो गया। तो बोल रहा है कि यहाँ पे दो हम लोग लाइट यूज करेंगे। दो लाइट मतलब अलग अलग लाइट दो हो गया, एक बार 800 एक बार 600। तो बोल रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पर, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, इससे कितने ऊपर में दोनों कोइंसाइड करेंगे। जैसे मान लो कि एक बार मैंने यहाँ पर 800 का यूज किया और एक बार यहाँ पर 600 का यूज किया, ठीक है, और दोनों को एक साथ यूज करने, मतलब यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग इधर में, ठीक है। तो दोनों को हम जब एक साथ यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो वही चीज बोल रहा है कि इन दोनों का जो कोइंसाइड होगा, डायग्राम अलग अलग दिखा रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये सेंट्रल, तो जो भी कोइंसाइड करेगा, जैसे ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, वो कोइंसाइड जो करेगा कितने डिस्टेंस पे करेगा। तो मान लो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ और यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, तो कोइंसाइड होने का मतलब क्या हुआ कि इसका y1 का और y2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंट्रल से सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n1 λ1 इंटू डी बाई डी, n2 λ2 इंटू डी बाई डी, ये कैंसिल। इसका मतलब कि n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, ठीक है। तो n1 अब हमें मालूम नहीं है, तो हम n1 बाई n2 निकालें, तो ये क्या आएगा, λ2 बाई λ1। दैट मीन्स कि λ2 मतलब कितना हो गया, 600। तो 600 नैनोमीटर बाई 800 नैनोमीटर, तो ये हो गया 3/4। इसका मतलब n1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आया, 3, और n2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आया, 4, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो y1 y2 दोनों इक्वल ही है, तो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है उसके लिए या तो y1 निकाल दो या फिर y2 निकाल दो। तो y1 निकालोगे तो क्या लिखोगे, n1 λ1 इंटू डी बाई डी, जहाँ पे n1 3 लेना होगा और λ1 800 नैनोमीटर, कैपिटल डी 7 मीटर, स्मॉल डी 0.35 मिलीमीटर। तो ये 2 जीरो कैंसिल होगा तो 10 टू द पावर -7 होगा, 3 जीरो और कैंसिल होगा तो 10 टू द पावर -4 होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। और ये लिखेंगे हम लोग 35 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दो इसको, तो ये 5 से कैंसिल और ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें हम लोग, तो 10 टू द पावर -2 और इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/5 सेंटीमीटर। और अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए 3/5 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दो और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो उसे मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 30 आ गया ना, 30/5 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया। तो ये 6 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 6 मिलीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 6 mm, ओके।